हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो सीईटी की टेस्ट सीरीज आज फिर से शुरू है। ठीक है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, वो भी खत्म कर बीच में त्योहार आ गए थे तो इसलिए थोड़ी सी छुट्टी हो गई थी। तो आज से प्रॉपर तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, आपको पीडीएफ 11 बजे मैं प्रॉपर तरीके से दे दूंगा। ठीक है, 10:30 या 11 बजे मेरी ये वीडियो अपलोड हो जाती है। हर रोज पहले की तरह हो जाया करेगी अभी भी। ठीक है, तो मेरा जो कंटेंट है उसमें मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से उसी शेड्यूल से करेंगे। और आपको सुबह करंट अफेयर में, ठीक है, हरियाणा वाले को बच्चों के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछली क्लासेस देखे होंगे, तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हरियाणा से रिलेटेड होते हैं। करंट की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, उसको भी क्लास ले लिया करो। ठीक है, क्या पता वहां से क्वेश्चन आपसे उठा सकता है। ठीक है, और मैं इसमें भी करंट अफेयर डाल कर रखता हूँ। एक दो क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मैं पहले ही करवा देता हूँ, फिर टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आपके सीईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे भाइयों करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर हरियाणा की होगी। और एक मिनट रुके, पेन ले लूं मैं। हाँ, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट है आज हरियाणा का करंट अफेयर। फर्स्ट स्लाइड पर है, हरियाणा में किस वर्ष तक कुल बिजली सप्लाई में 10% सौर ऊर्जा की सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2022 29 23 से 24 24 से 25 या 25 से 26। अगर ये मैंने पहले करवा दी तो कोई दिक्कत नहीं, पर दोबारा रिपीट करवा लो। 2023-24 में इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है हरियाणा के अंतर्गत। ठीक है, बिजली सप्लाई में 10% सौर ऊर्जा का। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या, आज आपका टेस्ट सीरीज शुरू होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2005 को, 2 अक्टूबर 2000 को, या फिर 15 दिसंबर 2002 को, या 15 सितंबर 2007 को। तो इसका कृषक उपहार योजना यह कब शुरू की गई, और वो भी किसानों के लिए। आपको पता लग रही होगी किसान और कृषक। ठीक है, इससे अंदाजा लगा लिया करो, किसानों के लिए ही होगी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2000 को यह शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने भाइयों। ठीक है, तो हरियाणा के अंतर किसानों के लाभार्थ के लिए कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को। 2 अक्टूबर क्या होता है, हमारे महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, पांडु पिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, सबको पता होगी, जिसका संबंध पांडवों के नाम से है। यह स्थान हरियाणा जिले में कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, जींद में, गजोर में, या हिसार में। तो यहाँ पर सभी को पता होगी, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, जींद में। पांडु पिंडारा जो है हरियाणा के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, और यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। आपको पता होनी चाहिए गणगौर त्योहार कब और किस माह में मनाया जाता है हरियाणा के अंतर्गत। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या जून, जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भाइयों बी, मार्च अप्रैल में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है हरियाणा के अंतर्गत। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजराइल के सहयोग से हरियाणा के किस शहर में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये सभी टेस्ट सीरीज है, पिछले टेस्ट निकाले गए क्वेश्चन है। ठीक है, वहां से निकाले गए क्वेश्चन है कि किस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितनी बार क्वेश्चनों को रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो कुरुक्षेत्र में, फरीदाबाद में, रोहतक में, गजौर में। तो इजराइल के सहयोग से हरियाणा में रोहतक में यह एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापना की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि रोहतक किसकी सहायता से या किस देश की सहायता से एकीकृत जो की गई है, किस शहर में की गई है मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ लेगा वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन भाइयों के लिए। महाभारत के नकुल जो थे, किसके पुत्र थे, नकुल जी। दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो रोहतक का वर्णन किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के अंतर्गत जो नकुल जी वो किसके पुत्र थे, अर्जुन के थे, या फिर आपके दुर्योधन के थे, या कृष्ण जी के थे, या फिर भीम के थे, या धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर जी के थे, भीष्म पितामह के थे। आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है बिल्कुल इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में, करनाल में, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को पता है, गुड़गांव। मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमोट किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस, ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के राजा सूरजमल निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? आपको पता होगी होटल की सराय, कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूं। पलवल गलत है, हरिद्वार भी गलत है, कुंजपुरा का किला भी गलत है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने लिया था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाला मुरलीधर। अब आपको पता होना चाहिए जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें लाला मुरलीधर जी ने प्रतिनिधित्व किया था, ये कब हुई थी, कौन सी सन में हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी, ये पता होनी चाहिए आपको क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, किसी प्रकार से एग्जामिनर आपको अटकाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है कि सिकाई लार्क काला अंब ब्लू जेस मालका जिसको कहा जाता है, पर्यटक स्थल हरियाणा के किस शहर में स्थित है? सोनीपत, हिसार, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। इसको कैसे याद करोगे? पानीपत इज द राइट आंसर हो जाता है वैसे, लेकिन सिकाई काई कहां पर लग जाती है? पानी के अंतर्गत, तो इस प्रकार से आप रिलेट करके कर सकते हो, तो पानीपत इज द राइट आंसर हो जाता है। सिकाई लार काला अंब, ठीक है, काई काली पड़ जाती है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। सिमालका जो कि पानीपत में ही स्थित है। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ था? इंपोर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश भक्ति काल इज द राइट आंसर हो जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन आपके सामने है, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन, नयाभूत या आदित्य वर्धन। अब आपको इन कमेंट मुझे बताना है, इस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे 11th का, आपको इन कमेंट मुझे क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, हरियाणा से संबंधित जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? शतपथ ब्राह्मण बिल्कुल सही है, ऐतरेय ब्राह्मण बिल्कुल, ऋग्वेद बिल्कुल। तो सभी से ही हरियाणा के संबंधित सभी ग्रंथों से हरियाणा के बारे में पता चलता है, और सभी ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन सभी को मैं प्रॉपर तरीके से करवा चुका हूं पहले भी। नेक्स्ट है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में टेस्ट सीरीजों में मैं ये भी करवा दूंगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका क्या नाम है? तो हरिगंधा है, हरियाणा संदेश है, कल्प है, पांच जन्य है। तो हरिगंधा इज द राइट आंसर हो जाता है। आपको पता होनी चाहिए हरिगंधा जो है पत्रिका है या किसने लिखी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तिलपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? राजा जवाहर सिंह व नवाजुद्दौला के बीच में। अब तिलपत कहां पर है? फरीदाबाद के अंतर्गत है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन के सामने, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1967, 4 अप्रैल 1967, 1 अप्रैल 1967 या इनमें से कोई नहीं। तो 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा में वित्त निगम की स्थापना हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यवर्धनम व हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कुमार गुप्त और माधव गुप्त को किया गया था, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। हर्षवर्धन के ही भैया राज्यवर्धन थे, और राजश्री इनकी बहन का नाम था, पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। इनकी पहली राजधानी थानेश्वर थी, फिर कन्नौज में परिस्थितियां बदल दी गई थी। ठीक, किस कारणवश, क्यों, ये सभी चीजें मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं अपनी क्लासों में ही। हरियाणा के किस शहर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक से भी गलत हो जाते हैं, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान आपको पता होनी चाहिए कहां पर है? हरियाणा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में। ठीक है, 18 क्वेश्चन, हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो हरियाणा में जो सांसद हैं, आपको पता होगी आपके क्षेत्र में कोई ना कोई सांसद होगा, उसने किसी न किसी ग्राम को या गांव को अपने में गोद लिया होगा। ठीक है, तो यह जो गोद की जो योजना थी या आदर्श ग्राम योजना कह लो, ठीक है, इन सभी को एक हरियाणा के अंतर्गत था ये, इन सभी को एक ना एक गांव चुन करके गोद लेना था और उसमें प्रॉपर तरीके से डेवलप करना था उसको। ठीक है, ताकि इस गांव इनकी जो गोद लिया हुआ गांव है, इससे रिलेटेड कोई आसपास के गांव अपने आप डेवलप हो सके इनको देख रेख करके। ठीक है, तो ये 11 अक्टूबर 2014 को चालू की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, यमुनानगर में यमुना मैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1973 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, हरियाणा में गर्भित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई?
12 जनवरी 2015 को। आपसे एक बिल्कुल फिक्स डेट पूछ सकता है, 12 जनवरी 2015 है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, काफी पुरानी नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है 21, हिंदी के समर्थन में आंदोलन से हरियाणा का कौन से जिले सर्वाधिक प्रभावित थे? तो रोहतक, हिसार इज द राइट आंसर हो जाता है हिंदी के समर्थन में। ठीक है, हिंदी के लिए जैसे कि पहले इसमें पंजाबी को संज्ञा दे रहे थे। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए इसको ना तो दूसरे नंबर पर रहा, ठीक है, ना ही पहले नंबर दिया गया पंजाबी को। ठीक है, तो हिंदी पहले पर थी। अब आपको बताना है, ठीक है, अब फिलहाल तो पंजाबी हो गई है, लेकिन ये बताना आपको अब तक 2010 तक दूसरी भाषा कौन सी रही है? हिंदी, हरियाणा की। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, लोहागढ़ के किले का संबंध किस व्यक्ति से है? बंदा बैरागी इज द राइट आंसर। आपको पता होनी चाहिए कहां पर है, किस शहर से रिलेटेड है। 23 क्वेश्चन, हरियाणा में किसानों को लाभ दोबारा आ गई। ठीक है, इसको मैंने बता दिया है, 2 अक्टूबर 2000 में कृषक उपहार योजना को शुरू किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी मैंने दोबारा कर डाल दिया, शायद ये मैंने भूल चूक होगी है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, ढोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में हरियाणा के किस नगर में मनाया जाता है? तो लाखन माजरा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। कनीना, भुरायण, मेडोला ये सभी गलत हो जाते हैं। ढोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में किया जाता है, लखन माजरा। अब आपको पता होना चाहिए कि किस नगर में होता है, मतलब किस लखन माजरा किस शहर में है, किस जिले में स्थित है, हरियाणा के अंतर्गत। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पशुधन बीमा योजना का क्या उद्देश्य है? यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। बिल्कुल ठीक। गाय, भैंस, सांड, ऊंटों के लिए 100 रुपए के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल। भेड़, बकरी, सुअरों के लिए 25 रुपए के प्रीमियम 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। इंपोर्टेंट है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर इन सभी को लेकर के। ठीक है, आशा करता हूं आज की जो मेरे टेस्ट सीरीज थी आपको हर एक क्वेश्चन हर एक तरीके से समझ में आएगा, हर क्वेश्चन जो कि मैंने आंसर समेत आपको बताए हैं। और जो बच्चा इनकी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहता है, डाउनलोड करना चाहता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, अमित सर जीके से, सीधा जाकर के वहां से टेलीग्राम को अभी मैं थोड़ी देर में डाउनलोड कर दूं, अपलोड कर दूंगा उस पर, तो आप उसको देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो आज का सेशन, आज की क्लास मेरी अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सभी भाइयों को बता दो। फ्री ऑन यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है, मेरा जीके से रिलेटेड जो भी पोर्शन होता है। ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।